नमस्कार, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं सीधा सवाल। सीधा सवाल में आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र वर्मा मौजूद हैं और कल की बलिया की जो घटना हुई मालदेपुर, वो पूरी तरह से पूरे बलिया के लोगों को दुख में और झकझोर के रख दिया। तो उनसे चर्चा करेंगे पूरे नाव के बारे में कि आखिर क्यों नाव पलटी, क्या वजह थी। शैलेंद्र जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने आज हमको फिर अपने स्टूडियो में बुलाए और दो शब्द कहने का मौका दिए। कल दिन भर न्यूज़ चैनलों पर चला कि नाव पलट गई, तो इसकी आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी बलिया जिला के लिए दुखद भरी घटना है। इसके पहले 2010 में भी एक बार हुई थी। और रही बात कि मैं मृतक परिवार के लोगों को भगवान से ये विनती करूंगा कि उनको यह विकट घड़ी के दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और मृतक आत्मा को शांति मिले। और दूसरी की बात यह है कि जो नाव हादसा हो रही हैं, इसमें बहुत बड़ी भूल चूक ये हो रही है कि जो भी नाविक हैं वह आवश्यकता से अधिक, जिसको कि ओवरलोड कहते हैं, आवश्यकता से अधिक लोगों को बैठा ले रहे हैं और चल दी रही है नाव। और जब नाव पर अधिक से लोग बैठ रहे हैं तो उसमें भी क्या करें कि एंजॉय में कोई डांस कर रहा है, कोई कूद रहा है, जिसके कारण नाव असंतुलित होकर के और ये पलट जाती हैं। तो इसलिए जो भी लोग नाव पर बैठ रहे हैं तो नाव को डिस्टेंसी के आधार पर बैठना चाहिए, जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक बार पहले पढ़ाया जाता था, वो कक्षा 8 में पढ़ाया जाता था। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसी पर नाव चलती हैं। और जब नाव चलती हैं तो जब ओवरलोड होता है तो वो पानी के उत्प्लवन बल के आधार पर इधर से उधर जब क्षैतिज अवस्था में परिवर्तन करेगा तो उसको डूबना ही डूबना है। तो इस चीज़ को नाविक को न पता होता है, न तो पैसेंजर को पता होता है। पढ़े लिखे लोग भी होते हैं तो इंजॉय के आनंद में अपना डिसबैलेंस तो भूल ही जाते हैं। चाहे मैं उस जगह पर मैं भी रहता हूँ तो यही होता है। लेकिन ख़ास तौर से जो नाव होती हैं उस पर नाविकों को मैं ये कहूँगा कि वो पैसे के लालच में ओवरलोड लोगों को न बैठाएं। एक सवाल आपसे कि आपने जिक्र किया 2010 की घटना का, उस समय क्या हुआ था? उससे प्रशासन को मतलब सीखना चाहिए था। देखिए, 2010 में जो घटना हुई थी उसमें प्रशासन ने बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की थी। उसमें गाइडलाइन भी जारी हुआ था कि जो रजिस्ट्रेशन नावें हैं चलती हैं, इसके बाद उस समय लिमिट भी बना था, नावों को आगाह भी किया गया था। लेकिन रही बात कि हमेशा कहा जाता है, लेकिन जैसे कि नहीं होता है कि सड़क पार करते समय या सड़क पर चलते समय आप देखे होंगे कि 100-100 मीटर तक लोग दाहिने साइड में ही चलते हैं और उधर से बाएं साइड वाला आता है तो कंफ्यूज में मर जाता है, लड़ जाता है। मोटरसाइकिलों में अक्सर होता है तो ये तू में भी होने लगता है कहीं कहीं। तो क्या होता है ना कि इग्नोर टाइप का नहीं होता है, प्रशासन भी मुस्तैद रहता है। लेकिन रही बात कि ये मलाह और नाविकों में कमी होती है। प्रशासन तो आह्वान करता रहता है लेकिन कोई खड़ा होकर गिन नहीं ना पाएगा कि नाव पर 25 आदमी बैठाना है तो 20 आदमी बैठा है। जैसे कि ये ऑटो पे तो आगे 1 आदमी है, बीच में 3 आदमी है, पीछे 2-2 आदमी है, तो आगे 4 आदमी कर देते हैं, बीच में 5 आदमी कर देंगे, पीछे 3-3 आदमी कर देंगे, सीधा डबल कर देंगे। प्रशासन को देखते हैं तो अपने हिसाब से उसको साइड कर देते हैं या एक आध पैसेंजर इधर उधर कर देते हैं। तो वही हाल वहाँ पर नाविकों की भी होती है। इस बार बलिया प्रशासन की तरफ से एक बार फिर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें नाविकों को लेकर उनको रजिस्ट्रेशन कराने, नाव की देखभाल को लेकर। तो फिर आगे भी ऐसा मतलब हो सकता है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, जैसे कि पीछे ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना आगे भी हो सकती है। आपके हिसाब? देखिए, हमारे हिसाब से जो हैं तत्कालीन जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो सख्त नज़र आ रहे हैं। और दूसरी की बात यह है कि जो उन्होंने लेटर शासन प्रशासन को भी लिखे हैं तो उसके हिसाब से और नावों को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो आदेश दिए हैं वो सही कहे हैं। और मलाहों को भी चाहिए कि वो जा करके नाव का रजिस्ट्रेशन करा करके परमिट लेकर के ये काम करें, ताकि एक तरह से इनका बीमा भी होता है। तो अगर जो बीमा हो जाएगा तो जो मृतक परिवार है वह असहाय नहीं होगा, उसके लिए कुछ न कुछ सहायता राशि मिल जाएगी। और जो हमारे मुख्यमंत्री राहत कोष का है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो जनप्रतिनिधि हैं ये पूरा संभावना हो जाएगा कि मतलब यहाँ के लोग, इतने लोग मरे हैं तो भी अपने हिसाब से जाकर कुछ न कुछ सहयोग तो करते ही हैं। ये तो बात सत्य है। और रही बात कि नाविकों तो उनको भी नियम का फॉलो करना चाहिए। जो शासन के तरफ से आदेश आता है तो उस आदेश को शुद्ध रूप से पालन करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना ना होने पाए, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और जो परिवार उसमें अपने बाल मुंडन संस्कार कर रहा है उसमें भी उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए। जैसे कि बलिया में कल हम लाइव जीरो ग्राउंड पे थे तो वहाँ पर एक मांग उठ रही थी बलिया के लोगों की तरफ से कि यहाँ पर भी एनडीआरएफ की एक टीम चाहिए।
कितना आप उसे मतलब आवश्यकता बलिया को मानते हैं? देखिए, ये जो एनडीआरएफ टीम की है तो ये हमेशा बलिया जिला में हर हफ्ते में लग्न के टाइम में शुभ मुहूर्त में ये बाल मुंडन संस्कार होता रहता है, या बहुत लोग दाह संस्कार करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, या बहुत लोग हर एकादशी, महीने में 2 बार एकादशियाँ आती हैं तो हर एकादशी में जाते हैं, शिवरात्रि में जाते हैं। तो उसके हिसाब से एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर तो होनी चाहिए जहाँ पर लोग नहा रहे हैं, ताकि अलर्ट रहे कि उस मौसम में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अधिक से अधिक लाभ पब्लिकों को मिलेगी, जिसके आधार पर कि सारे पब्लिक वहाँ पर बची रहेगी। और कोई अनहोनी होती है तो अनहोनी से निपटने के लिए वहाँ पर प्रशासन को जाने में समय नहीं लगेगा। इसके हिसाब से ये जो है ये काम सही तरीके से चल जाएगा, यही होता है। हमारे साथ शैलेंद्र वर्मा थे, जिन्होंने कल के दुखद कह सकते हैं कि गंगा नदी में डूबने वाले लोगों को मतलब उनके सहानुभूति जताई, और साथ ही में आपको बता दीजिए जैसे कि कल जैसे घटना हुई उसके बाद आगे हमारे पूरे बलिया वासियों को, पूरे देशवासियों को, जहाँ तक एक लोग खबर देख रहे हैं, उन्हें एक सीख लेनी चाहिए। क्योंकि नाव पर जैसे कोई व्यक्ति चढ़ता है उसके बाद वो सेल्फी लेना, मतलब नाव को डिसबैलेंस करने में खासकर देखें तो लोगों का ही रोल होता है। मलाह क्या है, मलाह तो कूद कर वो कभी निकल जाएंगे। लेकिन सीधा सवाल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए।